आदित्य ने लर्जते हाथ अपनी गोद में मजबूती से बांध लिए। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने नजरें उठाकर अपनी मां को देखा। रानी मृणालिनी खामोश खड़ी थी, मगर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में इत्मीनान के आसार साफ झलक रहे थे। आदित्य का दिल जैसे टूट गया। उसने आहिस्ता से सिर झुकाया और जज्बात के साथ आंखें बंद करके होंठ हिलाए। कबूल है, काजी साहब ने दूसरी बार जुमला दोहराया। इस बार उसकी आवाज कुछ और भी मध्यम थी। दिल जैसे मजीद बोझिल हो गया था। उसने गहरी सांस भरी और कांपते होठों से फिर बोली, कबूल है। बड़े आंगन में मौजूद सब खामोशी से देख रहे थे। कुछ औरतें मुस्कुरा रही थीं, कुछ नौजवान दोस्त आपस में सरगोशियां कर रहे थे, मगर आदित्य के लिए दुनिया जैसे घूम रही थी। काजी साहब ने तीसरी बार सवाल दोहरा दिया। अब जज्बात का बंधन टूट गया था। उसके आंसू तेजी से रुखसारों पर बहने लगे। वो रोते हुए सिसकियों के बीच में बोली, कबूल है। इसी एक लफ्ज़ के साथ ही जैसे बड़े आंगन में मौजूद खामोशी टूट गई। सबने इत्मीनान की सांस ली। औरतों की जुबानों से दुआएं बुलंद हुईं। कुछ ने खुशी से तालियां बजाईं। अब काजी साहब ने रुख युवराज अर्जुन की तरफ किया। उनकी आवाज यकसां ठहरी हुई थी। अर्जुन बिन धीरेन्द्र, आपका निकाह आदित्य बिनते विक्रम सिंह के साथ तजवीज़ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? युवराज अर्जुन ने लम्हे भर को नजरें झुकाईं, फिर सीधे लहजे में जवाब दिया, कबूल है। काजी साहब ने दूसरी बार पूछा। युवराज अर्जुन की आवाज फिर वही संजीदा और मजबूत थी, कबूल है। तीसरी बार जब सवाल किया गया तो युवराज अर्जुन की आंखें एक लम्हे को आदित्य के चेहरे पर ठहरीं। उसने आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश की। युवराज अर्जुन ने पलक झपकाए बिना कहा, कबूल है। यूं निकाह मुकम्मल हो गया। कागजात पर दस्तखत हुए। काजी साहब ने दुआओं के साथ निकाहनामा मुकम्मल किया। बड़े आंगन में मौजूद सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। आदित्य के दिल पर बोझ और बढ़ गया था। उसने अपने आंसू चुपचाप दुपट्टे के पल्लू से सुखाए। दिल चाह रहा था कि उठकर भाग जाए, लेकिन पांव जैसे जमीन में जकड़ गए थे। दूसरी तरफ युवराज अर्जुन का चेहरा अब भी वही पत्थर जैसा था। कोई खुशी, कोई मुस्कान, कोई जज्बा उनके नक्श में झलकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक संजीदा, सख्त और बेचैन अस्तित्व जो शायद खुद भी इस निकाह की अचानक सच्चाई से दोचार था। मेहमान एक दूसरे को देखकर कह रहे थे कि खुदा नसीब अच्छे करे। कुछ औरतें पास आकर आदित्य के हाथ थामने लगीं। बेटी, रो मत, ये खुशी का मौका है। मगर आदित्य के दिल की धड़कनों का तूफान किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर बाद रुखसती तय हो चुकी थी। कुछ घंटे बाद कमरे के दरवाजे पर गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू और दियों की हल्की रोशनियों का घेरा फैला हुआ था। आदित्य उस कमरे के बीचों बीच सजी हुई जगह पर बैठी थी। हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कनें इतनी तेज थी जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल आएंगी। वो लगातार यही सोच रही थी कि वो यहाँ बैठी क्यों है। वो तो किसी और का निकाह देखने आई थी, मगर तकदीर ने उसे खुद दुल्हन बना दिया। कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। कदमों की आहट सुनकर आदित्य का दिल और जोर से धड़कने लगा। युवराज अर्जुन अंदर दाखिल हुए। काली शेरवानी में उनका कद और भी रौबदार लग रहा था। पहली नज़र अपनी नई दुल्हन पर डालते ही उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, मगर उन्होंने फौरन मुस्कान दबा ली और संजीदगी से उसकी तरफ बढ़े। वे आदित्य के करीब पहुंचकर रुके और झुककर उसके चेहरे को देखने लगे। फिर सख्त लहजे में बोले कि बहुत उछल रही थी न तुम। मेरे निकाह का सुनकर खुशियां मना रही थी। देखो, तुम्हारी ही काली नज़र लगी है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मर्द होते क्या हैं। आज की रात तुम्हें मुझे सहना पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने आहिस्ता से आदित्य का घूंघट उठा दिया। उसकी नम आंखें और कांपते होंठ जाहिर कर रहे थे कि वो अंदर से टूट चुकी है। आंसू पलकों से फिसलकर गालों पर बहने लगे। आदित्य ने हिम्मत जुटाई, रोते हुए बोली कि खबरदार, खबरदार, जो आपने कुछ भी उल्टा सीधा सोचने का तसव्वुर भी किया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब मेरे साथ जबरदस्ती किया गया है। युवराज अर्जुन ने गहरी नजरों से उसे देखा।
फिर ठंडे लहजे में बोले कि यह मेरा मसला नहीं है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है या तुम्हारी मर्जी से। हकीकत यह है कि अब तुम मेरी बेगम हो। मुझे तुमसे वैवाहिक सुकून चाहिए और तुम्हें मुझे कबूल करना ही पड़ेगा। आदित्य सिसकियों के बीच चीखी कि खबरदार जो आप मेरे करीब आए। मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। आपने अगर कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। युवराज अर्जुन बिछावन पर उसके करीब बैठते हुए दुपट्टा दुरुस्त करने लगे। फिर गुस्से भरी आवाज में बोले कि बस खामोश रहो। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं चाहिए। तुम्हारी मर्जी हो या न हो, तुम अब मेरी बेगम हो और बेगम शौहर के लिए होती है। मेरा हक है और मुझे वह चाहिए। तुम्हें पसंद हो या न हो, ये हकीकत बदल नहीं सकती। आदित्य आंसू पोंछते हुए बेबसी से बोली कि यह जुल्म है। मैंने इस निकाह को दिल से कभी कबूल नहीं किया। आप मेरा शोषण नहीं कर सकते। युवराज अर्जुन ने तेज नजरों से उसे घूरा और दबे स्वर में बोले कि आदित्य, अब जो कुछ भी हुआ हो गया। तुम्हारी इनकार या जिद से कुछ नहीं बदलेगा। ये निकाह पूरी बिरादरी के सामने हुआ है। तुम मेरा नाम लेकर इस महल में बैठी हो। अब चाहे रोते हुए चाहे हंसते हुए तुम्हें इस हकीकत को मानना ही होगा। रात लंबी थी, कमरा रोशन मगर दिल अंधेरों में डूबे हुए थे। कमरे में खामोशी की गहरी चादर तनी हुई थी। आदित्य के आंसू अब भी दुपट्टे के पल्लू में जज्ब हो रहे थे। वह बोझिल सांसों के साथ अपनी जगह जमी हुई बैठी थी। युवराज अर्जुन उसके करीब आए। आदित्य का दिल और भी तेज धड़कने लगा। वह कांपती आवाज में बोली कि नहीं, प्लीज मुझे मत छूइए। मैं तैयार नहीं हूँ। मगर युवराज अर्जुन के लहजे में एक अजीब सा फैसला था, जैसे वे अब कोई बात सुनने को तैयार ही न हों। वे झुके, उसका हाथ थामा और आहिस्ता से बोले कि आदित्य, अब तुम मेरी हो। चाहो या न चाहो, ये हकीकत है। आदित्य ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उनकी पकड़ मजबूत थी। वह रोती रही, विरोध करती रही, मगर वे करीब आते चले गए। उनकी सांसें आदित्य के चेहरे से टकराईं तो उसके वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। वह फूटकर बोली कि यह जबरदस्ती है, ये गुनाह है। आप मुझे मत छूइए। युवराज अर्जुन के चेहरे पर कड़ी संजीदगी थी, मगर एक पल को उनकी आंखों में चाहत की तपिश झलकने लगी। वे झुके और अपने होंठ उसके गाल के करीब ले आए। उनकी सख्ती में भी एक नरमी थी, जैसे अपने हक को साबित करने के साथ साथ तस्कीन तलाश कर रहे हों। आदित्य ने दोनों हाथों से उन्हें रोका, मगर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अर्जुन आदित्य के अब और करीब आ गया, उसके होठों पर किस करने लगा। आदित्य लगातार विरोध करती रही, लेकिन युवराज को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। उसके ऊपर तो उसे अपना बनाने का भूत सवार था। कमरा अब उस जद्दोजहद और खामोश इस्तिराब का गवाह बन चुका था। वे धीरे धीरे उसमें समा गए थे और आखिर में अर्जुन ने उसे अपना बना लिया था, बिना उसकी मर्जी के। आदित्य रोती रही, ऐसे ही सारी रात निकल गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आभा के साथ निकला था। हल्की धूप आंगन की खिड़कियों से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी, मगर कमरे की फिजा में रोशनी नहीं थी, घुटन थी। आदित्य बुरी तरह सिसक रही थी। उसका चेहरा रो रोकर लाल हो चुका था और आंखें सूज चुकी थीं। उस पर जो कुछ भी रात को हुआ था उसका गहरा असर पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। रोती हुई वो महारानी शालिनी के सीने से लिपटकर लगातार यही दोहरा रही थी कि बड़ी अम्मा जान, मुझे घर जाना है। प्लीज मुझे यहाँ मत रखिए। यह मेरा निकाह नहीं था। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। अब क्या होने वाला था आगे, ये सब होने के बाद आदित्य अब क्या करेगी, आगे जानने के लिए देखें नेक्स्ट एपिसोड। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कहानी कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।